अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। इसमें देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज़। सबसे पहले इसे अंडरलाइन करें और इस पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ना है। इसमें एमसीक्यूज़ जो है वो आपको एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द अर्थ बट लेस दैन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड। इसको अंडरलाइन करें। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर बाकी इसको सारे को आपने पढ़ना है। और 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको अंडरलाइन करें और इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज़ हैं 2। नेक्स्ट वन है बायोडाइवर्सिटी। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से यहाँ तक आप एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आ जाए व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट अंडरलाइन करें फ्लोरा क्या है, फाना क्या है। फ्लोरा एंड फाना इन अ रीजन डिपेंड ऑन क्लाइमेट। इसको अंडरलाइन करें। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए है, इसको अंडरलाइन करें। और इसमें से एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है 600 मिलियन। इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपके पास है एमसीक्यूज़ के लिए। नेक्स्ट वन है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपने सारा यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप नहीं बता सकते, तो यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक। क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल में यहाँ पर आपके सारे एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट हैं, इस सारे को अंडरलाइन करें। 0.5 को अंडरलाइन करें। यहाँ ये सारा आपका एमसीक्यूज़ के लिए है और इसमें से कुछ भी लॉन्ग नहीं आएगा। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टेक्सोनॉमी का आएगा, डिफाइन टेक्सोनॉमी एंड डिफाइन सिस्टमैटिक्स। और मेन एम ऑफ दीज ब्रांचेस आर, तो एम्स का आपको आ सकता है व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये 2 एम्स आपने बताने हैं। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं, 1 शॉर्ट क्वेश्चन ये है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने सारा बताना है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज़ गॉट, ये आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लॉन्ग में 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक सारा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन टैक्सा आ सकता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से रेडी करना है। यहाँ से यहाँ तक आएगा। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी, इसका जस्ट अंडरलाइन कर लें। ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में नहीं आएगा ये, लेकिन आपको टेबल जो है वो आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन की है और एक पी की है, तो ह्यूमन की आ सकती है क्लासिफिकेशन या आपको पी की आ जाएगी। और एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है ऑर्डर, पूछा जाएगा आपसे कि ह्यूमंस का जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेट्स है या होमो है, कोर्डेटा है, तो आपने बताना है ऑर्डर इसका ये है एमसीक्यूज़ में। और स्पीशी आ सकता है, ह्यूमन की स्पीशी क्या है, तो आप बताएंगे होमो सैपियंस है। ये एमसीक्यूज़ में आपने इसको रेडी करना है, दोनों के एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। नेक्स्ट वन है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पीशी। व्हाट इज़ स्पीशी, तो आपने स्पीशी की डेफिनेशन बतानी है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आ स्पीशी, अब ये डेफिनेशन है यहाँ से, तो आ स्पीशी से लेके आपने इन नेचर तक इसकी डेफिनेशन बतानी है। बाकी इसको आप अंडरलाइन करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जांपल अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, ये आपने बताना है एग्जांपल्स में इसको। बाकी इसमें से लॉन्ग कुछ नहीं आएगा। ये सेम ही क्लासिफिकेशन है जो आपने पीछे टेबल में बताई। एरिस्टोटल ने क्या काम किया, अबू उस्मान ने क्या काम किया, ये टेबल जो है ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए। तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए करना है। ही क्लासिफाइड, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। अबू उस्मान ने क्या काम किया और यहाँ तक है आंट्स तक। इब्ने रश्द ने क्या काम किया, इसका बताना है अरबिक तक। और ये आपके सामने टेबल है, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने लिखा हुआ है कि इसने पब्लिश किया था इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन, इसने इंट्रोड्यूस किया था टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। तो इसको आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट दोनों के लिए रेडी करना है। ये भी कार्लस लिनियस का काम किया है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करना है। इसमें से लॉन्ग कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपने हेडिंग्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें से कुछ भी आपने कटिंग नहीं करना। तो यहाँ तक आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का बताना है। आपको शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बताया, तो वो आपको शॉर्ट में आ सकता है। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम करना है। नेक्स्ट वन है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए आपने रेडी करना है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने, अगर आपसे इसका डिटेल नोट पूछा है तो आपने इनको बताने की बजाय जस्ट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। द 5 किंगडम, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा कि किसने क्या काम किया था, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। ई चैटर ने क्या किया, रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, नेक्स्ट इन 1988 में मार्गलेस और श्वार्ट्ज ने क्या किया था, मॉडिफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को लेते जाना है और यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करते जाना है। तो आप यहाँ से प्रोटिस्टा को भी यहाँ तक, फंजाई का यहाँ तक आएगा, प्लांटी का यहाँ तक आएगा और एनिमिलिया का यहाँ तक आएगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी कटिंग नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किंगडम प्लांटी के बारे में आप क्या जानते हैं या व्हाट डू यू नो अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा, तो फिर आप इसको शॉर्ट में, शॉर्ट की तरह एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फंजाई लाइक तक। नेक्स्ट वन है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेटस ऑफ वायरसेस। तो स्टेटस ऑफ वायरसेस में आपने इसका स्टेटस बताना है कि ये क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो ये आपने सारा बताना है यहाँ तक। अब इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैंने बताया था लेक्चर के दौरान भी कि यहाँ पर विरोइड्स एंड प्रायोन्स के डिफरेंस क्या है या दोनों की डेफिनेशन आ सकती है, तो आपने ये टेबल को एक्सप्लेन करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छी तरह से आपने रेडी करना है, लर्न करना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा मरतबा आती है। डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके साथ आपने इसके वर्ड्स का भी बताना है, कंसिस्ट ऑफ 2 नेम, फर्स्ट जेनस एंड स्पीशी। तो ये आपके पास यहाँ तक आएगा। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए इसका कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है और इसका आप देखें नेक्स्ट रूल्स क्या हैं, तो आपने इसमें सारा यहाँ से यहाँ तक बताना है कि ये किसने काम किया और किसने इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी डेफिनेशन बतानी है। बताने के बाद आपने फिर इसके रूल्स बताने हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड आल्सो राइट इट्स रूल्स, तो रूल्स हैं इसके ये वाले, तो 1 2 3 इसके रूल्स हैं, ये आपने सारे एज इट इज़ एक्सप्लेन करने हैं। और एक और क्वेश्चन आपको आता है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो वो आपने यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करनी है। और इसमें से कोई सी 1 2 एग्जाम्पल आप दे दें, तीनों का ना बताएं, एक एग्जाम्पल दे दें साथ। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप इसे रीड आउट करेंगे जस्ट, इसमें से शॉर्ट एज इट इज़ जो है वो नहीं आता, तो यहाँ पर आप जस्ट इसको शॉर्ट के लिए रेडी करें। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशी कौन सी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी हैं, तो वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में बताएंगे, तो इसको अंडरलाइन करें। जो स्पीशी नहीं रहती उसे क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्ट कहा जाता है, और जो ख़तरे में आ जाए उसे इंडेंजर्ड कहा जाता है। और ये ब्लॉक्स तो आपने छोड़ने नहीं है ना। इन एन इकोसिस्टम स्पीशीज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज़ हैज़ डाइड इन द इकोसिस्टम, तो ये आपने बताना है। और इंडेंजर्ड, ये 2 डेफिनेशन है यहाँ पर, दोनों का आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, उससे पहले आप MCQs के लिए इसको अंडरलाइन करें। और इसके साथ आपने इसको करना है अंडरलाइन, 10,000 ईयर्स अगो क्या था, 5 मिलियन था और अब जो है वो 700 है, इसे अंडरलाइन करें। और इसको भी आप MCQs के लिए रेडी करेंगे, कितने % हंटिंग में जा रहा है, अदर कितने % है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कितने % है, 36 MCQs में आएगा। और स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन कितना है, 39। हैबिटेट लॉस ऑफ प्रॉबेबिलिटी, ये आप MCQs के लिए रेडी करेंगे, ये भी आपने MCQs के लिए रेडी करना है। ये आपके पास स्पीशीज़ के बारे में बताया जाता है और इक्लिप्टस के बारे में बताया गया, इसको अंडरलाइन करें। और ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आता ही आता है इसमें, तो जो ब्लॉक्स हैं वो आपने हरगिज़ जो है वो नहीं छोड़ने। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ चुका है। राइट अ नोट ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट डिफॉरेस्टेशन, हाउ डिफॉरेस्टेशन अकर। तो ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने एक्सप्लेन करना है। और अगर इसके साथ ओवर हंटिंग का भी पूछा है तो उसका पॉइंट कम है, आप यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपने इसको हेडिंग्स के साथ बताना है। जहाँ कॉजेज़ हैं वहाँ आपने कॉजेज़ की हेडिंग देनी है, जहाँ से इसके इफेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं आपने इफेक्ट की हेडिंग देनी है। ये MCQs के लिए आप टिक करें इसको। और नेक्स्ट वन है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो पॉइंट है इसमें जैसे ये WWFP का पूरा नाम पूछ सकते हैं, IUCN का पूछ सकते हैं, तो ये आप MCQs के लिए पढ़ेंगे। और रेड लिस्ट क्या होती है,
ये इसके बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसमें से ऐसा लॉन्ग शॉर्ट नहीं आता, जस्ट MCQs के लिए आपसे कुछ ये पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर लें। अब इसके स्टेप अगर आपको आ जाएँ तो आपने स्टेप्स में जैसे 5 मार्क्स का आया तो आपको इसे 5 स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, और अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको इसे 4 स्टेप जो है वो इसके लिखेंगे। तो आपके पास टोटल जो है वो 8 हैं, आप इनमें से जस्ट 6 जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर 1992 का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है, और रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन सा है, इसमें से MCQs, तो इसलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन में तो 6 पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए रेडी करना पड़ेगा। ये भी आपका MCQs के लिए है, ये भी आपका MCQs के लिए है, और ये भी MCQs के लिए है। नेक्स्ट वन है लॉन्ग क्वेश्चन, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान पे नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। तो इंडस डॉल्फिन आएगा पहला, उसको एक्सप्लेन करना है, मार्को पोलो शिप आएगा और बोरा बस्टर्ड आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। MCQs में आपको करवा चुकी हूँ, और यहाँ पर चैप्टर में जस्ट आपने शॉर्ट और लॉन्ग का देखना है कि कौन सा लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है और कौन सा MCQs के लिए रेडी करना है। तो बाकी जो लेक्चर्स हैं डिटेल्ड वो आपको मिल चुके हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वो दोबारा से लेक्चर देखें और इनको अच्छी तरह से लर्न करें, ताकि आप जैसे ही स्कूल ओपन हो पेपर, असेसमेंट, टेस्ट अच्छे तरीके से दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर